देखो भाई, चलिए कल एक क्वेश्चन मैंने बताया था तुम लोगों को, आपकी स्क्रीन में है। अब आज दो नए टॉपिक बता रहा हूं बच्चों, उसको सुनिएगा। एक टॉपिक जो तुम्हारे पास है, जो मैं आज बता रहा हूं, देखिए वो है तुम्हारे पास बच्चों, एक होता है तुम्हारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया। अब मैं आपको दो टॉपिक ऐसे बता रहा हूं जो अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखिएगा ध्यान से। एक होता है एंटी सिमेट्रिक, पता है कुछ नॉलेज है भाई? नो सर। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की, स्कूल लेवल पे नहीं है भाई, तो अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें नहीं आएगा ये, पर हाँ ये है कि कंपटीशन में जरूर आएगा, एनडीए में और जेई में जरूर आएगा। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं भाई? देखो ऐसा रहता है कि इफ ए कॉमा बी किसी रिलेशन में है, देन बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में हो, ये तो हो गया सिमेट्रिक। तो ए कॉमा बी किसी रिलेशन में हो, बी कॉमा ए भी किसी रिलेशन में हो, और इसको बल्कि देन ना बोल करके हम लोग क्या बोलेंगे, एंड बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में हो, देन ए मस्ट बी इक्वल टू बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन कैपिटल ए अगर मैं बोलूं तो मतलब ये हुआ कि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए किसी रिलेशन में है तो तभी पॉसिबल है, या इसको देन के बदले लिखो इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। मतलब क्या हुआ कि ए कॉमा बी किसी रिलेशन में है, बी कॉमा ए किसी रिलेशन में है, तो सिमेट्रिक तो होगा, पर वो सिमेट्रिक क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? क्योंकि ए क्या हो गया, बी के बराबर हो गया। तो अगर ए बी के बराबर हो गया तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ में आ गई? एनी कंफ्यूजन है? तो दैट इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। बोलो ठीक है। अब एक वर्ड और आता है सर, आपने एक चीज बोली ना कि ए कॉमा बी रिलेशन में और बी कॉमा ए भी रिलेशन में, क्योंकि ए इक्वल्स टू बी हुआ बस, तो सर होता है तो सिमेट्रिक फ्लेक्सिबल भी तो हो जाएगा भाई, सिमेट्रिक तो होगा ही वो। हाँ। और उसके सिमेट्रिक होने के पीछे रीजन क्या हो जाएगा, ए बराबर बी। अब इसके नाम में मत जाना, तुम सोचो सिमेट्रिक का उल्टा, ऐसा नहीं है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये मत समझ लेना कि सिमेट्रिक का उल्टा। फिलहाल यहां पर एंटी सिमेट्रिक का सिंपल मतलब क्या है कि ऐसा रिलेशन जिसमें ए कॉमा बी और बी कॉमा ए हो, और वो कब हो, क्यों हो, जब ए क्या हो, बी के बराबर हो। रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाएगा वो? बिल्कुल सही कह रहा है। सारे आइडेंटिटी रिलेशन आपके एंटी सिमेट्रिक होते हैं, ये नोट समझ लेना। क्या बोला मैंने आपको? ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। और जैसे तुमने बोला भाई कि वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। देख समझाता हूं, एग्जांपल देखो। एग्जांपल मान ले, अगर मैं तुझे कहूं कि यार ए कोई सेट है और उसके अंदर मान ले 1 2 3 4 है, ठीक है। अब मान ले कोई ऐसा रिलेशन जिसमें अगर मान ले 1 1 हो और 3 3 हो, तो ये रिलेशन कहलाएगा एंटी सिमेट्रिक। पर ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, नहीं है, नहीं है। और ना ही ये ट्रांजिटिव है, सॉरी ना ही ये आइडेंटिटी है, पर ये एंटी सिमेट्रिक है। अच्छा भाई, क्योंकि देख 1 1 का रिवर्स 1 1, 3 3 का रिवर्स 3 3, और ऐसा कब हो रहा है, जब ए बी के क्या है, बराबर है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो अगर ए बी के बराबर हो और वहां पर ए बी इज इक्वल टू बी हो, मतलब ए बी और बी ये दोनों के दोनों रिलेशन में हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ठीक है, हर्ष यहां ध्यान दें। आगे समझ, एनी कंफ्यूजन है? अब इसके बाद एक चीज और बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। वो था तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। मैंने सर पेपर जो तुम्हें दिया है, अगर इस पेपर की मैं बात करूं तो इसमें एक शब्द तुम्हारे पास सर, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 2 2 के साथ और 4 4 के साथ वो नहीं कर रहा रिलेट। बड़ी जल्दी भूल जाते हो चीजें। मतलब वो होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर हट गया तो कोई रिलेशन में तो नहीं होता था भाई कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो पहली क्लास में आया था ना तू। अगर हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की, तो कोई भी चीज कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का होता है, एक बड़ा सिंपल है भाई, इसको पूरा स्टेटमेंट लिखा जाता है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो लैम्डा। तो अगर मैं कहूं आपसे कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो लैम्डा की वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब होता है कि a माइनस बी जो होगा, जो a मतलब वो क्या होगा कि, बल्कि ऐसा बोलेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू
इज डिविजिबल बाई लैम्डा। अगर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो लिखा हो तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई लैम्डा। अभी लैम्डा के लैम्डा कोई भी कांस्टेंट, लैम्डा क्या हुआ, कोई भी Constant. कांस्टेंट। तो देखिए मैं लिख रहा हूं इसमें स्टेटमेंट सुनिएगा, लेट m बी एन आर्बिट्ररी फिक्स्ड इंटीजर। आर्बिट्री मतलब आर्बिट्ररी का मतलब होता है जिसकी वैल्यू नहीं होती और होता वो कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी फिक्स्ड इंटीजर मैं बताऊं, मान ले मैंने तुझे कहा कि मैं बाजार गया, मैंने मार्कर को ₹a में खरीदा, तो मैं क्योंकि इसका पैसा दे चुका हूं तो ₹a अपने आप में कांस्टेंट है, पर a की वैल्यू कितनी है नहीं पता ना, अच्छा तो इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलेंगे, आर्बिट्ररी फिक्स्ड वैल्यू। कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं। बस ठीक है। अब देखो लेट m बी ए आर्बिट्ररी फिक्स्ड इंटीजर, कोई भी आर्बिट्ररी फिक्स्ड इंटीजर है, टू इंटीजर्स a and b आर सेट, टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स होंगे a and b आर सेट टू बी congruence modulo, to be congruence modulo m, ठीक है। m कोई भी इंटीजर आर्बिट्ररी फिक्स पॉइंट, और a माइनस बी, मैंने कहा a और b दो कोई भी इंटीजर है, तो a और b आर सेट टू बी, a और b को आपस में क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m बोलेंगे, इफ जब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई, अगर a माइनस बी किससे डिविजिबल हो जाए, बोलो बच्चे, डिविजिबल बाई m, किससे डिविजिबल हो जाए, m से, और एंड बी राइट, और उसको लिखा कैसे जाएगा बच्चे, समझ में आया नहीं है, a माइनस बी किससे डिवाइड हो जाए, m से डिवाइड हो जाए, और उसको लिखा जाएगा a 3 डैश लगाइए, b और मॉड mod मॉड m, ये लिखना है, ये लिखने का तरीका है। मतलब कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो a एंड b को कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो ऑफ m तब बोलेंगे जब a माइनस बी m से डिवाइड हो जाए, और उसको लिखने का तरीका ये है। अरे जैसे सिंबल होता है ना भाई, जैसे कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, जैसे सिमिलरिटी का सिंबल होता है, जैसे फॉर ऑल का सिंबल होता है, इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का सिंबल है। तो अगर कहीं लिखा हो तुम्हारे पास, जेई में बहुत आता है, याद रखना, एनडी में तो खैर बहुत रियल चांस है, बाई चांस ही कभी आएगा, पर एनडी में और जेई में आता है क्वेश्चन, ए कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो बी और मॉड एम, ये लिखने का तरीका है। मतलब ए कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो मतलब कॉन्ग्रुएंस बी मॉड्यूलो एम, ये समझ लें, ऐसा समझ में आया, क्लियर है। तो ये इसको लिखने का तरीका है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। बोलो समझे, very important for JEE point of view and this is important for school point। सर मुझे साइन का मतलब पूछना था। हाँ ऐसे एरो है दोनों तरफ से, चलिए इसको